इस त्योहार पे अपने भाई को नकली और गंदी चीज नहीं खिलाएंगे, अपने हाथों से बनाए तो भाई बहन की इमोशन और प्यार वाला रक्षाबंधन पे आप अपने भाई को अपने हाथों से इस तरह का गिफ्ट बना के दें, भाई और ज्यादा खुश हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टेप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट लिया है, जितना आप बनाना उस हिसाब से चॉकलेट लीजिएगा और इसे मेल्ट कर लेना है। तो कुनाफा चॉकलेट बनाते वक्त आपको ये परेशानी होती है कि आपस मोल्ड नहीं होता है, तो आप इस तरह का डब्बा जो होता है बॉक्स, इस तरह का बॉक्स आप यूज कर सकती हैं। ये मेरे पास ब्राउनीज का बॉक्स था, तो मैं इसे भी यूज कर सकती हूँ, मगर मेरे पास इस तरह का एक और कंटेनर है, तो ये कंटेनर इसमें मैं बनाऊंगी। अगर आप पास ना हो तो आप उस तरह का यूज कर सकती हैं। तो मेरे पास ये कंटेनर है, तो मैं इसमें ही बनाऊंगी। अगर इस तरह का कंटेनर मेरे पास नहीं होता तो मैं ब्राउनीज वाले डब्बे में बटर पेपर लगाकर उसमें बनाती। तो अभी मेरे पास ये है, तो मैं इसी में बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल सही है और ये लगभग 1.5 इंच का है। ये देखिए, आपको मैं ला के दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल सही है कुनाफा बनाने के लिए। तो मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल के सब तरह से फैला दूंगी। अच्छी तरह से फैला देना है, बहुत मोटी लेयर नहीं रखना है, पतली लेयर रखिएगा, तभी ये अच्छी तरह से बनेगा। तो लेयर को पतला रखना और सब तरह से फैला देना है, चारों तरफ से लगा देना है। आप चाहे ये रेसिपी को भी फॉलो कर सकती हैं, मुंबई वड़ा पाव या कचौड़ी की रेसिपी, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो जरूर तुमने ये देखिए, मैंने साइड से लगा दिया सारे चॉकलेट्स को। अब इसे फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए। आप छोड़ दें इसे डीप फ्रिज में रख करके ठंडा होने के लिए, तभी ये जमेगा। कर लीजिए। और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अपना जो मिक्सचर में तैयार जरूरत पड़े तो बीच बीच में आप क्रीम या दूध ऐड कर सकती हैं, ताकि ये थोड़ा लूज बने। टाइट नहीं बनाना है, इसे लूज बनाना है। तो क्रीम ऐड कर देगा, क्रीम है तो ये नहीं है तो आप मिल्क ऐड कर सकती हैं, कर दिया है। और यहाँ पर हमारा चॉकलेट ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऊपर से सारी मिक्सचर को डाल दूंगी। अच्छी तरह से सब तरह से फैला के सेट कर देना। डब्बे में बना सकती हैं, उसमें आप बटर पेपर लगा दें और उसी में आप सेट कर दें। और ऊपर से जो बचा हुआ चॉकलेट था मेल्ट किया हुआ, उसे मैं लगा दूंगी। सब तरह से इस तरह से फैला के लगा देना है और इसे भी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। ज्यादा टाइम दीजिएगा सेट होने के लिए, तभी देखिए अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए मेरा टाइट सेट हो गया है और मैं इसे पलट के निकाल लूंगी। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो ये थोड़ा मेल्ट हो रहा था। तो जब आप धीरे धीरे से मेल्ट करेंगे तो ये अंदर से मेल्ट हो जाएगा। अभी अंदर से बहुत टाइट है, क्योंकि मैंने अभी फ्रिज से निकाला है ना, तो ऊपर का चॉकलेट थोड़ा मेल्ट हो रहा था, मगर अंदर से अभी बहुत टाइट है। तो ये बाद में धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। तो अच्छी तरह से फ्रिज में फ्रीज कर लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा, तभी ये अच्छा बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से भी बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि ये पिस्ता चॉकलेट और क्रीम से भरा हुआ है, तो बहुत टेस्टी बनता है। घर में बना के चेक कर लीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। भाई को नाश्ते में बना के दे दिए, या इस तरह का आप लंच अपने हाथों से बना करके दे। ये वाले छोले, पंजाबी छोले भटूरे बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो अपने भाई को उस दिन अपने हाथों से बना के दें। चाहे तो आप अपने हाथ से अपने भाई के कॉर्न डॉग बना सकती हैं, तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा आपका भाई और आपको अच्छा गिफ्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता ले लिया है और इसे मैंने पीस लिया। ये 2 मुट्ठी के लगभग में है, तो इसे पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। चाहे तो मिल्क डाल के पीस सकती हैं। तो मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर भी थोड़ा यूज करूंगी और ये मेरे पास व्हाइट चॉकलेट इसे भी डाल दूंगी, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें, अगर आप पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकती हैं। तो मेरे पास क्रीम नहीं था, इसलिए मैं दूध पाउडर का भी यूज करती हूँ। और साथ में मैंने व्हाइट वाला चॉकलेट डाला है, तो इन सबको डाल करके मैं पीस लूंगी। थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिएगा, इसमें दूध या क्रीम डालकर पीस ले। वैसे तो आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, तो आप रेडीमेड ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो सेवई होता है उसे ले लिया है और बटर में डाल के मैं इसे रोस्ट कर लूंगी। अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेना है। मेरे बच्चों को मालूम चल गया तो वो बार बार फ्रिज वापस रख देती थी। तो हमारा जो कुनाफा है इसे मैंने इसी तरह से रफली पैक कर दिया है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से अच्छी तरह से पैक कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे सब पे खड़े थे कि खाना है, इसलिए मैंने जल्दी में इस तरह से आपको एक आइडिया दे दिया है। वीडियो पसंद आए बनाते दानेदार बेसन। इस मंथ 3 त्योहार एक साथ पड़ने वाला है, तो आपको मार्केट में मिलावटी लड्डू ही मिलेगा। तो उसे बचने के लिए आप अपने घर में बनाए ये दानेदार, टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही ज्यादा लजीज बेसन के लड्डू। बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ईजी है। मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर। यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ, ये लगभग 1 kg है। 1 kg यानी 4 कप मैं लूंगी। 1 ही कप से नापा मैंने और ये 1 kg पूरा है। आप कोई एक ही कटोरी लें जिससे सारी चीज़ें मेजरमेंट हो सके। बेसन का लड्डू बनाने के लिए बेसन दानेदार होना चाहिए, मगर मेरे पास प्लेन वाला बेसन था जो हम लोग पकौड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं प्लेन बेसन को ही दानेदार बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। 1 बड़े चम्मच घी डालना है और 2 से 3 चम्मच दूध डालना है। दूध हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स तब तक करना है जब तक कि इसमें छोटे छोटे दाने ना बन जाए। इसे दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के इस तरह से सारे मिक्सचर को मिला ले। घी, दूध और बेसन को सारे को अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ रगड़ के मिक्स कर ले। इस तरह से करने से बेसन में दाने आने लगेंगे, छोटे छोटे दाने बनने लगेंगे। बेसन में दाना बनने के बाद हमें इसे छानना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट यूज़ करना है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे दाने बन गए हैं। ये हमारा बेसन तैयार हो चुका है लड्डू के लिए। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगर सारी चीज़ें सही से डालेंगे तो ये 20 से 25 दिन आराम से चल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जरूर से इसे बनाएं। मैंने 1 किलो बेसन लिया है, तो उसका 1/4 घी लेना होगा आपको, यानी 250 ग्राम। और इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बेसन डाल दें। याद रहे आँच एकदम धीमी रखना है, धीमी आँच पे ही इसे भुनना है, वरना ये जल जाएगा नीचे से और सही इसका कलर भी नहीं आएगा। इसलिए आँच एकदम बिल्कुल कम रखना है और इसे धीमी धीमी आँच पे भूनते रहना है। बीच बीच में 2 से 3 बार दूध के छींटे भी मारना है ताकि बेसन फूल जाए। इस तरह से ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस छींटे मारना है। इससे बेसन अच्छी तरह से दानेदार भी बनेंगे और फूल भी जाएंगे और इसमें अच्छी तरह से दाने आ जाएंगे। तो इसी तरह से 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं मारना है छींटे, और इसकी भुनाई करते रहना। ये देखिए इसका कलर ब्राउन आ चुका है। यहाँ पे मैं एक बेसन का टुकड़ा पुरा के दिखा रही हूँ, दोनों का कलर कितना। इसे बंद करके गैस ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, पूरी तरह से ठंडा होने देना है।
बेसन पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसमें अब चीनी का बूरा यानी तगाड़ जो मैंने बनाया है घर पर उसे मैं इसमें डालूंगी। मैंने 4 कप यानी 1 केजी बेसन लिया है, तो उसमें मैं हाफ केजी यानी 2 कप चीनी का बूरा ऐड करूँगी। ये तगाड़ मैंने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी भी मैं दूंगी आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको तगाड़ की रेसिपी मिलेगी। इस तगाड़ का जो मैंने वीडियो बनाया था वो मिस हो गया है, इसलिए मैं फिर से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि तगाड़ कैसे बनता है। तो रेसिपी को फुल फॉलो करें और ये तगाड़ और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह से सारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हाथ से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को हाथ से छूने पर गीले बालू की तरह फील हो रहा है, इसका मतलब है हमारा लड्डू एकदम सही बनने वाला है, बिल्कुल दानेदार लड्डू बनने वाला है। इसे इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से दबा के ऐसा गोला बनाए, तभी ये सही बनेगा, इससे वो टूटेगा भी नहीं। तो ये एक लड्डू तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। यहाँ पर हमारे लड्डू तैयार हैं। ये जब बासी होने लगेंगे तो इसमें टेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे ये बासी होते हैं इसका टेस्ट बढ़ते जाता है। दूसरे दिन खाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना टाइट हो गया है। हमारा बेसन का लड्डू बनके तैयार है। इस त्यौहार इसे ज़रूर से बनाएं। ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पर मैं 1 केजी चीनी ले रही हूँ, क्योंकि मैं 2 किलो बेसन का लड्डू बनाने वाली हूँ। क्योंकि वो लड्डू खत्म हो गया था, घर में डिमांड हो गई थी दूसरी बार बनाने के लिए, इसलिए मैं दूसरी बार बनाने जा रही हूँ। तो मैं इस बार 2 किलो बेसन का बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे 4 कप चीनी लगेगा, यानी 1 केजी लगेगा। 2 किलो बेसन में 1 किलो चीनी लगता है और हाफ केजी घी लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, लगभग आधी कटोरी के, और इसे गैस पर पका लेना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। वीडियो बना के डाली हुई उसे भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इसमें झाग आ गया है, इसे चेक कर लेना है हाथ से। ये देखिए इसमें चिपचिपापन आ गया है। इसे थोड़ा सा पानी मैं चेक करूँगी। अगर ये कैंडी बन गया तो हमारा बूरा बनने वाला है, तैयार होने वाला है। ये देखिए कैंडी बन चुका है, इसका मतलब है हमारा बूरा तैयार होने वाला है। तो इसे कुछ देर और पकाने के बाद मैं इसे गैस ऑफ, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, कंटिन्यू चलाते रहना है इसे। ये देखिए चीनी जमना स्टार्ट हो गई है, बस थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर को सुखा देना है। अगर तगाड़ में सही से दाने ना बने, जैसे कुछ छोटे या बड़े हो जाए, तो आप इसे मिक्सी में डाल के चला सकती हैं, तो बहुत अच्छे तगाड़ बन के तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया। मेरा चैनल भी नया है तो अपना सपोर्ट दे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ स्नैक्स भी तैयार कर लेते हैं। रुकिए, स्क्रॉल बिल्कुल भी मेरी वीडियो को मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस और वायरल वीडियो जो अभी चल रही है, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है वड़ा पाव की रेसिपी, जो घर में आप बनाइएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी, इसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, ये 2 कप के लगभग में है, या आप इसे 250 ग्राम के लगभग में भी बोल सकती हैं। और इसमें आप 1 पिंच के लगभग में अजवाइन डाल दें, और साथ में नमक डालना है, नमक स्वाद अनुसार डालें। और इसमें अब मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी, ये आधा चम्मच लगभग में है, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी धीरे धीरे करके डालना है और इसे मिक्स करते जाना है, और मिक्स करके एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है। बैटर का ध्यान रखना है कि गाढ़ा बैटर हो, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, रनिंग नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा रखना है। तो चलिए चटनी भी बना लेते हैं। तो चटनी से पहले हम लोग एक और चीज तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है, नमक लिया है, ये एक मसाला है, और इसे पीस लेना है। तो इसे मैं आलू में यूज करूंगी। तो ये तैयार हो चुका है। अब इसी में मैं चटनी भी बना लेती हूँ, जो ग्रीन चटनी है। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती 1 मुट्ठी लिया है, और 4 से 5 लगभग में हरी मिर्च इसमें डाल देना है, साथ में लहसुन डाल देना है 5 से 6 के लगभग में, साथ में नमक डाल दीजिए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, 1 चम्मच लगभग में डाल दीजिएगा, और इसे अच्छी तरह से पीस करके चटनी बना लेना है। तो देखिए ये चटनी हमारा बनके तैयार हो चुका है। चिकन सुक्का और साथ में मैंने लच्छा बन पराठा की रेसिपी शेयर की हुई, उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप खाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगी। तो चलिए दूसरा काम भी निपटाते हैं साथ ही साथ। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लगभग में ऑयल डाला है, और इसमें अब मैं मस्टर्ड सीड डाली हूँ, ये लगभग आधा चम्मच है, और थोड़ा सा क्यूमिन सीड डाल देना है, और साथ में हींग डाल देना है, थोड़ा थोड़ा सब डालती जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है, 1 बड़े चम्मच डालिएगा, और इसे फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए। और साथ में जो मैंने मसाला पीसा था लहसुन मिर्च, उसे भी डाल देना है, और इसे मिक्स कर लेना है, मिक्स करके फ्राई कर लेना है। इसे तो आधा चम्मच लगभग में हल्दी पाउडर डाल देना है, इसे भी फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें कच्चा पन्ना रहे। और साथ में मैं 1 चम्मच लगभग में गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ, और इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अब मैं इसमें बॉयल किया आलू ऐड करूंगी। तो यहाँ पे नमक भी मैंने डाल दिया, क्योंकि नमक मैं डालना भूल गई थी, तो नमक डाल लेना है, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं बॉयल किया आलू ऐड कर दूंगी, और इसे मिला करके मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे इस तरह से मैश कर लेना है। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऐड कर दूंगी, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी, और इसका छोटा छोटा बॉल बना लूंगी। तो अच्छी तरह से पहले एक बार मिक्स कर ले हाथ से, क्योंकि हाथ का तो बात ही अलग है, हाथ डालते ही मसाले में टेस्ट आ जाता है। और अब इसका मैं एक छोटा छोटा बॉल बना के तैयार कर लूंगी। तो सारे बॉल इसी तरह से इसी साइज में बना ले। अगर आप कबाब के दीवाने हैं तो मेरी कबाब की रेसिपी जरूर से चेक कीजिएगा। मैंने 4 तरह के कबाब और साथ में पराठा, और उसके साथ मैंने रोल बनाने की भी रेसिपी शेयर की हुई है। तो सभी एक ही वीडियो में मिल जाएगा, आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बैटर लगा के सारे आलू को फ्राई कर दूंगी, तो ये वड़ा बन जाएगा। तो हमारा वड़ा बन के रेडी हो चुका है, सारे वड़े को मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पर सारे वड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसी ऑयल में थोड़ा सा चूरा भी बना लूंगी। चूरा बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ता है, और इसे मुझे चटनी में भी यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर चूरा बना लूंगी। तो सारे चूरे मैंने बना लिए हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी चूरे बने हैं, इसे आप अलग से रखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, बहुत क्रिस्पी बनता है।
तो इसी तरह से मैं और बनाने में, तो यहाँ पे मैंने सारे चूरे बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी के लगभग में लहसुन फ्राई कर रही हूँ। इसे छिलके सहित आपको फ्राई करना है, छिलका इसका नहीं निकालना है। ये चीज याद रखिएगा कि छिलके सहित आपको इसे फ्राई करना है। तो इसे मैंने फ्राई कर लिया, इसे भी मैं निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ पर हरी मिर्च भी फ्राई कर लूंगी। तो एक ही टाइम में सारा काम हो जाता है, बस आपको पहले रेडी करके रखना है, फिर ये फटाफट से बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। बस आपको हर चीज रेडी करके पहले से रखना है, जब बनाने लगेंगे तो फटाफट से सारा चीज हो जाता है, एक ही पैन में सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, मिर्चियों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा, क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा, तभी इसमें टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू और आमचूर पाउडर भी स्टफ कर सकती हैं, तो और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरी मिर्चियां फ्राई हो चुकी हैं, इसे भी मैं निकाल लूंगी। और अब चलते हैं सूखी चटनी की तरफ, जो हमें बनाना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने बचे हुए बेसन से जो चूरा बनाया था उसे डाल देना है, ज्यादा करके डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, ज्यादा से ज्यादा लोग मांग के खाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पीस लेना है, बिना पानी के पीसना है। तो हमारी सूखी चटनी बनकर तैयार हो गई है, हरी चटनी भी बनकर तैयार है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से स्टफ कर देते हैं इसे, क्योंकि घर में लोग बेचैन हो रहे से खाने के लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी करना है। एक बनाते ही निकल चुका था जिसे मैं आपसे दिखा नहीं सकी, तो मैंने एक साइड पे हरी चटनी लगा दी है, दूसरे साइड पे सूखी चटनी जो लहसुन की दूसरे लगा दिया है, साथ में प्याज के कुछ लच्छे भी डाल दिए हैं, और साथ में आप इसे चूरा भी डाल दीजिएगा और ऊपर से मिर्ची भी डाल दीजिएगा। तो फटाफट से तैयार कर